अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दी। वो कह रहे हैं काम करो, चावल पर टैरिफ लगा दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डालते हैं चावल के ऊपर और चावल में कर दो टैरिफ का इजाफा, जिससे क्या होगा कि चावल जो हमारे देश के जो किसान हैं उनके चावल ज्यादा बिकेंगे, तो अपने आप ही जो महंगाई है वो सस्ती हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दी और इस बार जो टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो कह रहे हैं काम करो, चावल पर टैरिफ लगा दो, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश की चावल को लेके और चावल में जो जो महंगाई बढ़ रही है देश में, भारत अमेरिका में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डालते हैं चावल के ऊपर और चावल में कर दो टैरिफ का इजाफा, जिससे क्या होगा कि चावल जो हमारे देश के जो किसान हैं उनके चावल ज्यादा बिकेंगे, तो अपने आप ही जो महंगाई है वो सस्ती हो जाएगी। और मैं 2 मिनट में कर दूंगा सॉल्यूशन इस चावल की महंगाई का। रीजन, मेरे चावल बिकने चाहिए अमेरिका के और भारत का जो चावल है उस पर लगा दो टैरिफ। अब यहाँ मुद्दा ये आता है कि भारत एक्चुअली कितना चावल भेजता है अमेरिका, और उस चावल के पीछे क्या चाल है डोनाल्ड ट्रंप की। ये चावल जो दिखा रहा है इसी पे दिक्कत हो रही है या पीछे कोई और कहानी है, मैं इस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा आपके साथ। पहली बात, जो भारत चावल निर्यात करता है अमेरिका को, वो है लगभग 2 लाख यानी 2.34 लाख टन चावल, जो हर साल भारत निर्यात करता है अमेरिका के लिए। जो भारत टोटल निर्यात करता है वो है लगभग 52 लाख टन, यानी अमेरिका को जो चावल निर्यात कर रहा है भारत, वो 5% से भी कम है उस भारत के निर्यात का जो भारत बाकी देशों में करता है। इसमें मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, सारी चीज आती है। अमेरिका वालों को एक दिक्कत है, बल्कि इस ट्रंप को एक खाज खुजली है। खुजली इस बात को इस बंदे की यही है कि हर चीज का सॉल्यूशन टैरिफ है। पहली खुजली इसको ये है। दूसरा, भाई तुम निर्यात क्यों करते हो? बिकॉज तुम्हारे यहाँ जो किसान होते हैं वो हमारा जो बासमती चावल है, हमारा जो टॉप क्लास चावल है, वो उगा नहीं पाते वहां पर, इसीलिए यहाँ से निर्यात होता है और वो इम्पोर्ट करते हैं और वो खाते भी हैं शौक से। तो 2 काम करो। पहला तो अपने लोगों को बोलो कि यार चावल उगा लो तुम लोग और इम्पोर्ट ही मत करो बाहर से, कहानी खत्म होगी। दूसरा, अगर आप टैरिफ बढ़ा दोगे तो टैरिफ एक्चुअली भारत थोड़ी दे रहा है। भारत का ठीक है, मैंने माना कि अगर भारत जो 2.34 लाख टन बेच रहा है उसका हो सकता है 2 लाख टन आ जाए, हो सकता है 1.75 लाख टन आ जाए, कोई बात नहीं, पर उसको खरीदने वाला कौन है? अमेरिकन। तो पे तो वही कर रहा है ना, टैरिफ कौन पे करता है? टैरिफ तो वही पे करेगा। ये पूरे अमेरिका को चूरन बेच रहा है, और वो चूरन ये है कि मैंने दुनिया भर से जो टैरिफ लगाए हैं उससे मैंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए, जो मैं अमेरिका के किसानों के जेब में डालूंगा या उनको खर्च करूंगा। पहली बात, किसी भी देश से टैरिफ के नाम पर तुमने 1 रुपया नहीं कमाया है डोनाल्ड ट्रंप। अब या तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो या दुनिया को बहुत बड़ा बेवकूफ समझते हो, क्योंकि टैरिफ पे करने वाला है एक अमेरिकन। हाँ, तुमने उसकी जेब से लेके दूसरे अमेरिकन को दे दिया या देने की सोच रहे हो, ये हो सकता है, बट तुम भारत से ले रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम चाइना से ले रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे को दिक्कत यह आएगी कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो सकता है, थोड़ा हमारा बिजनेस डाउन हो सकता है, लेकिन हमें इनकम थोड़ी देनी तुम्हारे को। और उसके बाद क्या होगा? अगर चावल महंगा होता है, भारत क्या कर सकता है? भारत कहेगा ठीक है भाई, आपने टैरिफ लगा दिया, कोई बात नहीं, हम चावल का एक्सपोर्ट ही कम कर देंगे, हम आधा कर देंगे चावल का एक्सपोर्ट। जब चावल आधा एक्सपोर्ट होगा तो डिमांड राइज करेगी, जब डिमांड राइज करेगी तो फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी वहां पर। जब महंगाई बढ़ेगी तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी फिर से आ रही, फिर से आ रही। अब ये टेंशन बेचारा इसलिए है कि इसको समझ नहीं आता कि चाहता क्या करना। ये सोचता है कि दुनिया जो है वो कॉमेडी है, दुनिया जो है सर्कस है, और इसके मुंह पे लगा दो माइक, ये बंदा बोलेगा ही बोलेगा, कुछ तो बोलेगा ही। ये होता है बिग बॉस में, पक्का जीत जाता है ये 100%, क्योंकि पंच लाइन बहुत अच्छे मारता है, ये कुछ करना है इसके बस की नहीं, पंच लाइन मारता है। अच्छा, दूसरी कहानी बात है, ये चावल का जो ड्रामा कर रहा है कि हम चावल के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे, चीजें करेंगे, इसकी असली कहानी दूसरी है। इसको दिक्कत, इसको खुजली जो हुई है ना, वो ये नरेंद्र मोदी के से इसे खुजली हो रही है कि भारत पीस मेकर कैसे बन रहा है। अभी स्टोरी आई है, जो कल ही स्टोरी ब्रेक हुई है, वो ये है कि पुतिन भारत आए, बहुत रेड कार्पेट वेलकम हुआ, बहुत सारी डील साइन हुई। अब ये ट्रंप तो चक्कर में था कि कोई डील साइन होती S-400 को लेके, Su-57 को लेके, और एक 8 साल लगाया था बात के ऊपर। अब वो डील साइन हुई नहीं, ये फंस गया। अब क्या लगाए? ऊपर से दबती नस इसकी दबा दी हमने, दुखती नस जो बोलते हैं। वो क्या है? ये चाहता है कि दुनिया में इसे माना जाए पीस मेकर, और ये भाई चाहता है कि ये रुकवाए यूक्रेन और रशिया का वॉर। यानी रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उसकी जो जिम्मेदारी मिले
कि किसने रुकवाया, तो वो रुकवाया डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा माने दुनिया। अब रियलिटी ये है नहीं, क्योंकि ट्रंप इसकी बात जो है वो पुतिन मानते नहीं है। जेलेंस्की ने बताओ अभी तक 3-4 दिन जब से इसने वो भेजा हुआ है लेटर कि ये है तुम्हारे पॉइंट्स जिस पर तुम्हें एग्री करना है रशिया से डील साइन करने के लिए, ऐसा बता रहे हैं जेलेंस्की ने पढ़े ही नहीं है वो। और इसने पब्लिकली बोल दिया कि जेलेंस्की से मैं बहुत नाराज हूं कि उसने अभी तक वो पॉइंट देखे ही नहीं है जो मैंने पॉइंट भेजे हैं। भाई सीधा मतलब इसका ये है कि वो एग्री नहीं है। अब वो गरीब बेचारा क्या करे? तुम कह रहे हो 22% 23% जो तुम्हारा हिस्सा है यूक्रेन का वो साइन करो और रूस को दे दो। कैसे कर सकता है वो? तुम तो हाथ काट रहे हो। तुम उसे ऑप्शन पता है क्या दे रहे हो? ट्रंप कह रहे हैं जेलेंस्की को कि 22% अपना हिस्सा दे दो। इसका मतलब ये है कि तू अपना राइट हैंड कटवा ले या लेफ्ट हैंड कटवा ले, एक हाथ तो कटवाना है, और कोई भी हाथ कटवा ले, ऑप्शन दे रहा है। तो क्या ऑप्शन उसके पास? यूरोपियन यूनियन वाले उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है अगर यूक्रेन हारा तो रशिया फिर वॉक ओवर कर जाएगा पूरे यूरोप में, पूरा घूम के आ जाएगा यूरोप को, और यूरोप वाले रोक नहीं पाएंगे उसको। उनको ये भी टेंशन है कि यार फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा यूक्रेन है, अगर ये गिरा, अगर ये टूटा, तो रशिया कब फिनलैंड में घूमने आ जाए, कब आयरलैंड में घूमने आ जाए, कब फ्रांस यूके तक पहुंच जाए, कुछ पता थोड़ी। पुतिन साहब बोल देंगे एक बार जरा चक्कर चक्कर मार के आना था वहां तक, खत्म बात। कई कई देश तो ऐसे हैं कि छोटे हैं बिल्कुल बेचारे, मतलब आप ड्राइव करो, कार ड्राइव से 2 घंटे निकल जाओगे आर से पार, ना उनकी बहुत बड़ी सेना है ना कुछ है। तो रशिया तो जाएगा 2-3 घंटे में खत्म कर देगा कहानी। असली गेम कहाँ हो रहा है? अब पुतिन साहब यहाँ आए, दिल्ली में विजिट हुई, रेड कार्पेट वेलकम हुआ, बहुत सारी डील साइन हुई और वापस चले गए। अगले ही दिन भारत सरकार ने एक न्यूज ब्रेक करी कि अब भारत सरकार जेलेंस्की को चाहती है होस्ट करना, यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, और इतनी जल्दी चाहती है करना कि जनवरी के शुरुआत में ही या दिसंबर के एंड में ही जेलेंस्की बाहर आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि पीस की बात ही होने वाली है। अब पीस की बात कैसे होगी और क्या होगी, इस पर बात करते हैं। रशिया और यूक्रेन दो पार्टी हैं जिनमें वॉर चल रहा है। अब इनमें पीस कराए कौन? अमेरिका, जिसकी बात खुद जेलेंस्की नहीं सुन रहा और पुतिन के आगे डांस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के, और जेलेंस्की को पता है बात ये, तो जेलेंस्की भरोसा नहीं कर पा रहे। यूरोप वाले लीडर्स पर पुतिन भरोसा नहीं करते, यानी वो बात नहीं करेंगे। चाइना खुलेआम रशिया सपोर्ट में है तो यूक्रेन बात नहीं करेगा। तो एक ही देश ऐसा बचता है जो ये दोनों काम करा सकता है, और वो है भारत। क्योंकि भारत के रशिया से भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं और भारत के यूक्रेन से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। दोनों से रिलेशन होने की वजह से दोनों लोग ट्रस्ट करते हैं। आपको याद ही होगा जब ये वॉर शुरू हुआ था तो यूक्रेन और रशिया दोनों ने 24 आवर्स के लिए लड़ाई रोक दी थी ताकि भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन से सही सलामत निकल पाए, और कई पाकिस्तान के और बांग्लादेश के स्टूडेंट भी कि हम भारतीय भारतीय इंडियन बोल बोल के ही बस में बैठ के आए थे। यानी दोनों रेस्पेक्ट करते हैं। और मोदी जी कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें जेलेंस्की को भी बहुत ज्यादा खोना ना पड़े। देखो रशिया की कुछ मांगे हैं जिसपे वो अड़ा हुआ है। नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनेगा यूक्रेन, कोई भी पीस मेकिंग फौज या पीस प्रोसेस फौज जिसमें यूरोपियन यूनियन या अमेरिका की फौजें हों वो यूक्रेन में नहीं होंगी। यूक्रेन की सेना को लिमिटेड किया जाएगा और जेलेंस्की रिजाइन करते हैं, और जो रशिया ने एरिया कब्जा कर रखा है हम वापस नहीं करेंगे। पुतिन को अगर मोदी जी समझाएंगे तो हो सकता है 22% में से 5% 7% हिस्सा वापस कर दें, और इधर यूक्रेन से बात कर लें कि भैया तुम नाटो और यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं होगे, तुम्हारी सेफ्टी गारंटी रशिया लेता है या भारत लेता है, जिसमें दोनों को लगे विन विन सिचुएशन है। अभी जो जो पीस का प्लान जो ट्रंप दे रहे हैं जेलेंस्की को, वो सीधा सीधा जेलेंस्की की हार है और सीधा सीधा पुतिन की जीत है। और ये समझ रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले भी और जेलेंस्की भी, पुतिन तो एग्री है क्योंकि वो तो एग्री होंगे ही। तो एक ऐसा डील चाहिए जिसमें कुछ फेस सेविंग बेचारे जेलेंस्की को मिल जाए कि यार हमने भी जब डील की तो हमने भी 3-4% हमने भी ले लिया वापस, राइट? कुछ तो चाहिए, वरना वो साइन कर ही नहीं सकता, और करेगा तो देश में आ जाएगा। दूसरा सोल्यूशन क्या है? अब डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत ये हो रही कि अगर जेलेंस्की इंडिया आ गया, मोदी जी ने समझाया और वो जो जो बातें बताई उसको उस बात पे वो एग्री कर गया, अगर वो एग्री कर गया तो डील साइन तो इंडिया में हो गई, डील साइन तो इंडिया में हो गई, यानी एक तरफ पुतिन होंगे, जेलेंस्की होंगे, बीच में मोदी होंगे, यानी रशिया और यूक्रेन डील को करा रहा, भारत करा रहा है। तो जो पूरा नोबेल पीस प्राइज का जो ड्रामा खेल रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो या ना भी हो तो रुकवाने पहुंच जाता है डोनाल्ड ट्रंप। और क्या हालत है इसकी युद्ध रुकवाने वाली वो भी बताता हूं आपको। इसने गाजा में इसराइल और ये उसका हमास का युद्ध रुकवाया, अभी रोज बम गिर रहे हैं। कैसा युद्ध रुकवाया भाई तूने? कैसा युद्ध रुकवाया? वियतनाम कंबोडिया में इसने युद्ध रुकवाया, वहां फिर शुरू हो गई लड़ाइयां। कैसा युद्ध रुकवाया तूने? हाँ, यूक्रेन पुतिन तेरी बात, यूक्रेन और रशिया तेरी बात मानता ही नहीं है।
यानी अपने आप को सेल्फ डिक्टेटेड यानी सेल्फ गोल जो करना होता है वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो कहता है, खुद ही कहता है, अपने आप को बताता है इंपॉर्टेंट, मैं हूं पीस मेकर, दुनिया का महान लीडर, खुद ही अपने आप ही। और चार तारीफें कर दो उसकी, फिर देखो बंदा पागल। तो ये भी चीज है। लेकिन मैं एक बात से एग्री हूं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप में लाख बुराई है, लेकिन उसने एक बात सही समझाई और बात को सीखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी हाल की मीटिंग हुई नाटो की, उसमें ना अपने डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री जो उनके होते हैं, ना उनका कोई भी नुमाइंदा नाटो की मीटिंग पहुंचा। नाटो को साफ साफ बोल दिया कि भैया योर ओन, हम नहीं आपके साथ। क्यों? जब डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले बने थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि सारे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो खर्चा नहीं करते 1 रुपए का, यानी ढाई बढ़ाव करते हैं, कुछ तो करते हैं, तो आधा परसेंट पौना परसेंट कर दिया रक्षा बजट का जो नाटो खर्च करता है। और सारा वियर कौन करता है? अमेरिका। और ये कर करके अमेरिका में लोन बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका के ऊपर लोन बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उनके। और सेफ्टी किसकी कर रहा है? वो यूरोपियन यूनियन के देशों की। यूरोपियन यूनियन के कुछ देश तो भाई ऐसी है भाई अर्थव्यवस्था, हॉस्पिटलिटी फ्री, एजुकेशन फ्री, प्रॉपर सड़कें, प्रॉपर ये प्रॉपर वो। क्यों? क्योंकि पैसे खर्च करने नहीं डिफेंस है, आपको हथियार आपको लेने ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन में गिनती के 4-5 देश हैं जिनके पास अपने हथियार है, अपनी अच्छी मिलिट्री है, उसका तो कुछ है ही, खाली है ऐसे, जैसे फिनलैंड जैसे देश है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 5% अपना जीडीपी का खर्चा करना शुरू करो सब लोग, एटलीस्ट 2% तो करो ही करो। और बाइंग करोगे जो हथियारों की, वो कहां से करोगे? यूएस से। नहीं भी करोगे तो करना पड़ जाएगा। रीजन, यूरोपियन यूनियन के जो देश जो बनाते हैं हथियार, यूके, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, दैट्स इट, थोड़ा बहुत स्वीडन। अगर ये हथियार बनाते भी हैं तो इतने बनाते हैं जिसमें ये बेच पाते हैं और अपना अपना बना पाते हैं, यानी अपनी भी अगर लाइफ हो जाए तो पूरी नहीं कर पाएंगे ये। तो जो बाकी के देश है नाटो के, वो तो हथियार कहां से लेंगे? अमेरिका से लेंगे। ये खुद कहां से लेंगे? अमेरिका से लेंगे। तो अमेरिका की कंपनीज को बेनिफिट होगा डायरेक्ट, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। अमेरिकन इकोनॉमी जो है ना, लोग कहते हैं ये बेस्ड है बेसिकली वॉर इकोनॉमी, और अमेरिका को हर 10 साल में 5 साल में एक वॉर लड़ना ही पड़ता है। अगर वो ना लड़े तो ये इकोनॉमी वेस्ट हो जाएगी उनकी, क्योंकि 50% से भी ज्यादा उनका जो इनकम है वो उनके हथियारों से, हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या उनकी सपोर्टिंग कंपनी से आता है। तो बिकेंगे नहीं तो कहां कौन खरीदेगा उनको? और अगर अमेरिका वॉर करेगा नहीं तो उसका डिस्प्ले कहां करेंगे? अब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका ने बोला हम नाटो में शामिल नहीं हो रहे भाई, हम नाटो की लीडरशिप पे छोड़ रहे हैं और यूरोपियन यूनियन वाले खुद देख लें। और कब बोला है? जब पुतिन बाहर से वापस लौट के गए हैं और जैसे ही वहां पहुंचे हैं यूरोपियन यूनियन के देशों में उन्होंने उनके अपने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, यानी धमकाना शुरू कर दिया है। और उन्होंने खुलेआम भी कह देता है अगर यूरोपियन यूनियन यूक्रेन और हमारे बीच वॉर नहीं रुकने देना चाहता और वो खुद चाहता है कि लड़ना है, हमसे वॉर करेगा, तो रशिया आज भी रेडी है लड़ाई करने के लिए और हम तबाह कर देंगे। और रशिया कर सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वाले अपनी सेफ्टी ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं इतनी बम हथियारों की जितनी रशिया करता है। अब ऐसे में अमेरिका छोड़ दे साथ, साथ छोड़ दे तो क्या होगा? अमेरिका के छोड़ने के बाद तो यूरोपियन यूनियन लाइक अनाथ हो गया, 4-5 देश छोड़ के कोई देश बचेगा ही नहीं वहां, अगर रशिया ने हमला कर दिया तो मजबूर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि आप आए और आप हथियार खरीदे हमसे, दबाव बना रहा है। इवन फ्रांस को भी, जर्मनी जो हथियार खुद बताते हैं, हथियार जो अपने खुद फाइटर प्लेन बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, पनडुब्बी बनाते हैं, उनको भी बोल रहा है कि भैया हथियार हमसे लेने पड़ेंगे आपको, नहीं तो जाओ खुद देखो अपना सेफ्टी। इसे बोलते हैं बिजनेस माइंड। बात तो नहीं करना चाहिए, बात के पड़ोसी हैं, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनको हेल्प हम करते हैं। और लास्ट टाइम न्यूज क्या आई थी कि नेपाल ने अपने भारत के 3 हिस्से अपने नक्शे में शो कर दिए, नोट में शो कर दिए बकायदा, 100 के नोट में। मतलब हम तुम्हारे लोगों को फ्री वीजा देते हैं, यहाँ लोग आगे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, बल्कि जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी में लोग हैं नेपाल के, और आप क्या कर रहे हैं? आप भारत के हिस्से अपने बता रहे हैं, आप बीआरआई प्रोजेक्ट दे रहे हैं चाइना को, आप रेलवे प्रोजेक्ट दे रहे हैं चाइना को। ऐसा तो मत करो यार भाई, दरअसल हम दिखा रहे हैं तो आप भी तो भाईचारा दिखाओ। बांग्लादेश, इससे भी क्या गुजरा, वो पाकिस्तान को बेच दे रहा है अपने यहाँ, ताकि बाहर से लड़ाई काम आ सके उसके। ये वही बांग्लादेश है जिसको हमने आजाद कराया था, जिसके लिए कई भारतीयों ने अपनी जान दी, ये वही बांग्लादेश है। श्रीलंका, मालदीव, क्या क्या इनके हालात है। तो भारत को ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर आपके पड़ोसी, आपका जो आपके से हेल्प ले रहा है, अगर वो ग्रेटफुल नहीं है, लात मारो ऐसे बंदे को यार, छोड़ो। वाई आर सो कंसर्न कि हमें हेल्प लेनी देनी देनी है? वाई आर सो कंसर्न? डिसाइड करो मोदी जी, हर बंदा प्यार के, मोहब्बत के और सपोर्ट के काबिल नहीं होता। एनीवेज, डोनाल्ड ट्रंप और क्या सीन क्रिएट करता है इसमें नजर बनी रहेगी, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।